नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी करने वाले उत्तर प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए योगी सरकार ने अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। धर्मार्थ कार्य विभाग के अनुसार पात्र यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यात्रा समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर यात्री विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, वीजा, बैंक खाते का विवरण और यात्रा पूर्ण करने का प्रमाण पत्र सहित जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। योजना का उद्देश्य तीर्थ यात्रियों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को अब गुणवत्ता जांच के बाद ही खाद, उर्वरक, सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराए जाएंगे। गन्ना विकास विभाग ने चीनी मिलों के लिए नई व्यवस्था लागू करते हुए प्रत्येक बैच की जांच NABL मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से कराना अनिवार्य किया है। गन्ना आयुक्त मिनिस्ट्री S ने निर्देश दिए कि केवल मानक उत्पाद ही किसानों तक पहुँचाया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाली मिलों पर कार्रवाई होगी और बैंक गारंटी जब्त की जा सकती है। प्रतिबंधित कीटनाशकों के वितरण पर रोक रहेगी। किसानों की जरूरत के अनुसार ही कृषि निवेश उपलब्ध कराया जाएगा। अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि परिसर में चढ़ावा चोरी विवाद के पीछे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। मंदिरों में नगद चढ़ावे की गिनती करने वाले 23 कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। कर्मचारियों ने काम के बढ़ते दबाव और वेतन में कमी का आरोप लगाया। अचानक इस्तीफे के बाद नगद चढ़ावे की गिनती प्रभावित हुई है और फिलहाल हाउस कीपिंग कर्मियों से ये काम कराया जा रहा है। अब केवल 13 गणना कर्मी बचे। ट्रस्ट जल्द ही नए कर्मचारियों की भर्ती करने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी आवेदनों का तेजी से निस्तारण कर रही है। सरकार के अनुसार देश में बिकने वाले कुल EV वाहनों में यूपी की हिस्सेदारी 18% तक पहुँच गई है, जिसे बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य है। अब तक 86,489 इलेक्ट्रिक वाहनों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं, जिनमें 43,000 से अधिक लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है। सबसे ज़्यादा मांग इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की है। सबसे ज़्यादा मांग इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की है। राज्य में 15 लाख से अधिक EV संचालित है। चार्जिंग सुविधा बढ़ाने के लिए 2316 स्टेशन स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची से बाहर रह गए गरीब परिवारों को अब मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लाभ मिलेगा। कच्चे मकानों में रहने वाले और आवासहीन पात्र लोग वीडियो या जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। फरवरी 2018 से संचालित इस योजना के तहत अब तक 5.87 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष में 1.16 लाख नए मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया। विभाग ने जिलों को लक्ष्य जारी कर पंजीकरण, सत्यापन और धनराशि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेरठ में अनुसूचित जाति छात्रा हत्याकांड को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार को आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें सिवाया टोल प्लाजा पर रोक दिया। बाद में प्रशासन ने नियंत्रण कक्ष में उनकी मुलाकात परिवार से कराई। चंद्रशेखर ने दलित समाज के लोगों पर पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए न्याय की मांग की है। उन्होंने मामले को संसद में उठाने और जरूरत पड़ने पर धरना देने की बात कही। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए मायावती पर भी निशाना साधा और कहा कि सभी को पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाने की तैयारी की चर्चा तेज हो गई है। मौजूदा पदाधिकारियों का कार्यकाल 19 जुलाई को समाप्त हो रहा है। सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनावों की तैयारियों, आरक्षण प्रक्रिया और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखते हुए सरकार विस्तार का फैसला ले सकती है। दोनों पदों के लिए एक साथ आदेश जारी होने की संभावना है। हालांकि कार्यकाल विस्तार की अवधि को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार के आदेश के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। इस फैसले का असर आगामी पंचायत चुनावों और स्थानीय राजनीति पर पड़ सकता है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बसपा संस्थापक कांशीराम के योगदान को याद करते हुए कहा कि बाबा साहेब ने दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों को संवैधानिक अधिकार तथा राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी दी। उन्होंने कहा कि सभी विचारधारा पर चलते हुए कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। मायावती ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक दल घटनाओं पर केवल राजनीतिक लाभ के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उन्होंने कमजोर वर्गों से एकजुट होकर संविधान के रास्ते पर चलने और वोट की ताकत के जरिए राजनीतिक भागीदारी मजबूत करने की अपील की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को नया राजनीतिक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन ही नहीं बल्कि संविधान, लोकतंत्र और
सामाजिक न्याय की रक्षा की लड़ाई है। अखिलेश ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का आह्वान किया। उनके बयान को 2027 चुनाव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वहीं भाजपा की चुनावी तैयारियों में जुटी है, जिससे प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राम मंदिर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अयोध्या जाकर पहले रामलला के दर्शन करने चाहिए, उसके बाद ही इस विषय पर बयान देना चाहिए। राजभर ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष से रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पिछड़े वर्गों के आरक्षण जैसे जनहित के मुद्दों पर भी गंभीरता से चर्चा करने की अपील की तथा सपा और कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मेरठ की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन की संभावनाओं ने समाजवादी पार्टी के निकट दावेदारों की चिंता बढ़ा दी है। मेरठ दक्षिण, सिवाल खास और मेरठ कैंट सीटों पर कई नेता टिकट की दौड़ में हैं, जबकि गठबंधन के तहत कुछ सीटें कांग्रेस के खाते में जाने की चर्चा है। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के संभावित गठबंधन में शामिल होने की अटकलों से चुनावी समीकरण और जटिल हो गए हैं। पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना की सक्रियता ने मेरठ दक्षिण सीट पर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के तहत सरल ऐप के जरिए डिजिटल प्रशिक्षण अभियान तेज कर दिया है। पार्टी का लक्ष्य प्रदेश के करीब 7 लाख कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक प्रशिक्षित करना है। प्रशिक्षण पूरा करने पर कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का डिजिटल प्रमाण पत्र, बैज और क्रिकेट दिए जाएंगे। भाजपा का कहना है कि डिजिटल रूप से प्रशिक्षित कार्यकर्ता सरकारी योजनाओं, पार्टी की नीतियों और फर्जी खबरों का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम होंगे। पार्टी के अनुसार अभियान का विशेष फोकस उत्तर प्रदेश के 2027 विधानसभा चुनाव पर है। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के 4 पदों पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर भर्ती निकाली है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए वेतन 67,700 से 2,08,700 रुपये और डिप्टी कमिश्नर के लिए 78,800 से 2,09,200 रुपये प्रतिमाह निर्धारित है। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 17 जुलाई 2026 कर दी गई। दोनों पदों के लिए वेटरनरी साइंस एवं एनिमल हस्बेंड्री में स्नातक डिग्री, संबंधित क्षेत्र का अनुभव और भारतीय पशु चिकित्सा परिषद या राज्य परिषद में पंजीकरण अनिवार्य है। उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे के दौरान बीकापुर क्षेत्र की भदरसा नगर पंचायत का नाम बदलकर भरत नगर करने की घोषणा की। उन्होंने हाल ही में नगर पंचायत बनी खिरौनी सुचित्रागंज का नाम मां ज्वाला रखने का भी ऐलान किया। जनसभा में मुख्यमंत्री ने अयोध्या के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें विकास व सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी पहल पर आपत्ति है। उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों पर वक्फ के नाम पर जमीन कब्जाने का आरोप भी लगाया। नाम परिवर्तन की प्रक्रिया प्रशासनिक स्तर पर जल्द शुरू की जाएगी। और उत्तर प्रदेश में 11 जुलाई 2026 को मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित 35 से अधिक जिलों में भारी बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हापुड़, बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर जलभराव और बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए लोगों के सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों और यात्रियों से मौसम अपडेट पर नजर रखने की अपील की गई है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।